हेलो गाइस, आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो थर्ड पॉइंट था हमारा रिएक्शन विथ अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले तो ये हम लोग को पता है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, यानी कीटोन और एल्डिहाइड में होता है। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होगा तो क्या बनेगा? एसीटल बनेगा। ठीक है, एसीटल क्या होता था ये मैंने आपको बताया था ना कि जब 1 डिग्री कार्बन पे 2 मिथॉक्सी ग्रुप, 2 ठो OCH3 ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलेंगे एसीटल। जब 2 डिग्री कार्बन पे 2 ठो मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलेंगे कीटल। ठीक है, ये मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जब एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे ड्राई HCl के प्रेजेंस में तो बनता है हमारा हेमी एसीटल, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है। इसमें क्या होगा कि हम लोग को पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। इसको क्या करेगा? खींचने का प्रयास करेगा, तो इस पर पार्शियल निगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये जो R है ROH ये टूटेगा R प्लस OH माइनस में। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव पार्ट इस R के O निगेटिव के पास जाएगा और ये निगेटिव पार्ट इस कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके पास जाएगा। देखो ये गया OH, COH बन गया, और देखो O के पास R आया तो OR बन गया, और H और R तो एज इट इज़ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेमी एसीटल, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ड्राई HCl दिया गया और अल्कोहल तो बहुत सारा था मीडियम में, फिर अल्कोहल ने इस पर एक्ट किया तो क्या हुआ? फिर ये टूट गया किसमें? R प्लस और OH माइनस में, OH माइनस में। ठीक है, तो क्या हो गया? ये फिर से क्या हुआ कि ये जो R प्लस है ये क्या गया कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके यहाँ पे R आ गया। ठीक है, R प्लस आ गया और OH और H मिल करके वाटर बन के बाहर निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसीटल। देखो क्या हुआ कि ये R प्लस इस हाइड्रोजन को हटाया और OR हो गया, और ये OH माइनस और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था H प्लस के फॉर्म में ये मिल करके क्या बन गया? वाटर बन के ये एलिमिनेट हो गया। अब इसको बोले हम लोग एसीटल। एसीटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक कार्बन होगा यहाँ पे कोई, यहाँ पे ये कार्बन होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यानी इस नंबरिंग हटा देते हैं। चलिए यहाँ से नंबरिंग हटा देते हैं। ये कार्बन देखिए एक तरफ हाइड्रोजन, इधर OR, इधर एक कार्बन, जब भी जुड़ा रहेगा तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन हुआ। जब एक कार्बन किसी एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री कार्बन। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन पे 2 ठो क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप है, 2 ठो मिथॉक्सी ग्रुप है, इसको बोलेंगे हम लोग एसीटल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एसीटल। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए क्या है, ये कार्बन है ना, यहाँ हाइड्रोजन R डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं ROH। ठीक है, इसमें वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से 2 को हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ से 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं, माइनस ऑफ H2O कर दिया। क्या बन गया? CHR सेम जगह रहा, यहाँ से एक बॉन्ड OR जुड़ गया, एक बॉन्ड इधर OR जुड़ गया, तो ये भी क्या बन गया? एसीटल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखिए, इस यही पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है कि 1 डिग्री मिथॉक्सी रहेगा तो उसको 1 डिग्री कार्बन पर अगर मिथॉक्सी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसीटल बोलेंगे। और जब हम लोग कीटोन या एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा एसीटल बनेगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम एल्कीनाइड। क्या बोलेंगे इसको? रिएक्शन विथ सोडियम एल्कीनाइड। सोडियम एल्कीनाइड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। सोडियम एल्कीनाइड में क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन Na होता है। ठीक है, यहाँ से ये Na प्लस होता है। ठीक है, ये मेटल है तो इस पर प्लस आ जाएगा, तो इस पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फिर से इस पे माइनस, फिर से इस पे प्लस आ गया, तो अब क्या होगा? ये प्लस वाला क्या होता है? इसमें मैकेनिज्म में थोड़ा बता देती हूँ। ये प्लस वाला इस माइनस वाले के पास चला जाता है, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ यहाँ अटैच हो जाता है। फिर हम लोग क्या होता है, यहाँ H प्लस देते हैं तो क्या हो जाता है? ये जो
Na+ है जो ऑक्सीजन के पास चला गया था वो हट गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिलिक एसिड। ये तो हम लोग को पता है कि अपोजिट पोलरिटी वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। देखो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया? नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिटिलिक अल्कोहल। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है C ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम एल्किनाइड। ठीक है, अब देखो कीटोन या एल्डिहाइड का रिएक्शन, सोडियम एल्किनाइड से रिएक्शन करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड का, तो क्या बनेगा? एसिटिलिक अल्कोहल बनेगा। ये पॉइंट याद रखना, मोटा मोटी पॉइंट, अगर इतना ज़्यादा मैकेनिज्म आप लोग को ध्यान में ना भी रह पाए तो मोटा मोटी पॉइंट याद रखना है कि कीटोन या एल्डिहाइड का रिएक्शन, सोडियम एल्किनाइड, ये दोनों जगह मैंने लिख दिया, ये ऊपर देकर लिख दिया क्योंकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने ऐसे एरो कर दिया। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? एसिटिलिक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले बता दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो आप लोग जानते ही हैं ना, RMgX। R से क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम मेटल है, X क्या है हमारा? हैलोजन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे CH3 लिए, H लिए, C डबल बॉन्ड O लिया, एल्डिहाइड ले लिया हमने CH3MgI। ठीक है, फिर से सेम चीज़ होगा। ये ऑक्सीजन क्या होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ये डबल बॉन्डेड को खींचेगा अपनी तरफ, ये ज़्यादा खींच सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? खींचना चाहेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो CH3MgI है, ठीक है ना, ये टूटेगा किस में? CH3 -MgI+, इसमें ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। तो क्या होगा? ये माइनस वाला इस प्लस वाले को खींचेगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को खींचेगा। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन का पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ऑक्सीजन किसको खींचेगा? OMgI को। देखो यहाँ पे क्या हो गया? नेक्स्ट में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया OMgI का। और ये कार्बन किसको खींचेगा? CH3 को खींचेगा। देखो यहाँ पे ये CH3 आके इससे जुड़ गया। अब क्या दिए हम लोग? वाटर दिए। क्या दिए हम लोग? इसमें वाटर मिलाए। वाटर मिलाने के साथ क्या हुआ? यहाँ से आया H+ और ये MgI को हटा दिया इसने क्या किया? इस पूरे को हटा करके अपना जगह बना लिया, इस ऑक्सीजन के साथ बोला मैं ही रहूँगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ये OH आ गया। ठीक है, अब देखो CH3 CH3 हाइड्रोजन। अब देखो ये क्या हो गया? एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया। ठीक है, ये अल्कोहल का ग्रुप हो गया। ये किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? देखो जरा, ये इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ा, और 2 कार्बन से जुड़ा, यानी ये 2 डिग्री हो गया। यानी ये जो हमारा अल्कोहल बन गया, ये कितना हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसका आयोपेक नेम क्या होगा? 2-प्रोपैनॉल। ठीक है, ये सिंपल है। सीधा एक लाइन में याद रखना, कीटोन एल्डिहाइड का रिएक्शन RMgX के साथ होगा तो अल्कोहल बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधा। अगर ना भी याद हो तो हम लोग इसमें मैकेनिज्म फॉलो कर लेंगे, अगर मैकेनिज्म याद ना हो तो हमें ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, रिएक्शन विद ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लाइकॉल क्या होता है पता है आप लोग को? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। ये मैंने यहाँ उल्टा करके लिख दिया। फिर से क्या करेंगे इसमें? जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराए, उसमें ग्लाइकॉल में भी है क्या है? OL ग्रुप है, अल्कोहल है। सेम बात है, कीटोन एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल ग्रुप से ही करा रहे हैं यहाँ भी। तो यहाँ भी क्या होगा? वाटर का एलिमिनेशन होगा। लेकिन यहाँ मीडियम कैसा? वीक एसिडिक मीडियम होता है। वाटर का एलिमिनेशन होगा, जैसे ही एक OCH2 यहाँ पे आएगा, एक OCH2 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक एसिटल या कीटल बनेगा। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों पे कार्बन होगा तो ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा होगा ना। तो देखो मान लो यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, तो ये कार्बन कितने से जुड़ेगा? 1 2। अब देखो 1 2, 2 से देखो ये 1 और ये 2, 2 से जुड़ा, यानी ये 2 डिग्री हो गया। जब 2 डिग्री पे 2 मिथॉक्सी होता है, ये मिथॉक्सी ही मान लो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक को एलिमिनेट करके बॉन्ड बन गया है। ठीक है ना, जब 2 डिग्री पे मिथॉक्सी होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कीटन। और 1 डिग्री मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो 1 डिग्री पे हो गया तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एसिटल बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपल। यहाँ भी क्या है? कीटोन एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट किया, एसिटल या कीटल बनाया। सेम चीज़ जो हम लोग अभी पढ़े हैं। अब देखो एक लास्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, जनरली जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना,
वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वहाँ पे स्टेबल हाइड्रेट नहीं बनता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं, आखिर केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। तो देखो क्या होता है कि एक क्लोरल हाइड्रेट होता है जिसका फॉर्मूला होता है Cl3CCHOH होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एरोमेटिसिटी होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये स्टेबल होता है, इसलिए ये बन जाता है। एक नीन हाइड्रोजन होता है, ये भी स्टेबल हो जाता है। एक फॉर्मल्डिहाइड हमारा HCHO, ये भी स्टेबल होता है। और क्या होता है, एक साइक्लोप्रोपेनॉन। ये 3-4 कंपाउंड है जो हाइड्रेट बनाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं, जो हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगी आपके सारे डाउट्स के। ओके, थैंक यू।